हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख ले। तो अगर वो नहीं देखो तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव होता क्या है, एक बार वो वीडियो जरूर देख ले। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। डिटर्मिनेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। ठीक है, रिलेशन आर इन द सेट 1 to 14 डिफाइंड आर दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3x किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। तो अब रिलेशन हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम x की वैल्यू 1 यूज करेंगे, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अगर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6। अगर x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9। और अगर x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 12। अगर x की वैल्यू 5 यूज करेंगे तो वो 15 आ जाएगा। लेकिन हमने कहाँ से कहाँ तक रहना है, 1 से 14 तक, तो इससे बाहर तो जाना नहीं है। ठीक है, और देखो ये चैप्टर बिल्कुल इजी है, लेकिन इसे प्रेजेंट करना आना चाहिए। आप बच्चों को क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में वो नहीं। ऐसे समझना जैसे टीचर को हम समझाने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले बताना है रिफ्लेक्सिव होता क्या है। आ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारे पास डबलेट होना चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3, लेकिन यहाँ तो 1 1 तो है ही नहीं। ठीक है, तो इट मीन्स 1 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आर हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी तरह सेकंड सेकंड हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है, एक अगर बी के साथ रिलेशन है तो बी का भी किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। बट यहां देखो 1 का 3 के साथ रिलेशन है, लेकिन 3 का तो 1 के साथ है ही नहीं, 3 का तो 9 के साथ है। तो हेयर 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 not belongs to R. Therefore, R is not symmetric. तो R हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब चेक करते हैं ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव रिलेशन क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी भी आर के साथ बिलोंग करना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्टिव रिलेशन। लेकिन यहां हमारे पास देखो 1 का 3 के साथ रिलेशन है एंड 3 का 9 के साथ रिलेशन है, लेकिन 1 और 9 का तो रिलेशन है नहीं। देखो यहाँ 1 का 3 के साथ है और 3 का 9 के साथ है, लेकिन 1 और 9 का तो रिलेशन है नहीं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1 9 not belongs to relation, so therefore R is not transitive। तो R ट्रांजिस्टिव नहीं है। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन था फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, यहाँ ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिस्टिव भी नहीं। ठीक है, बस लिखने का तरीका सीखना भी, लिखना कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करना एग्जाम में। तो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर, और रिलेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x लेस देन 4। मतलब नेचुरल नंबर हमने 4 से कम यूज करने हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 यूज करना है। तो हमारे पास रिलेशन कौन सा बनेगा, अगर हम यहाँ 1 फिल कर देते हैं तो y की वैल्यू 6, अगर 2 फिल कर देते हैं तो 7, अगर 3 फिल कर देते हैं तो 8। तो देखो देखने से पता लग रहा है ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, लेकिन हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा, हमने लिख के दिखाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होता क्या है,
A relation is reflexive if AA belongs to R. But here या 1 1 तो R को बिलोंग कर नहीं रहा, तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है. तो रिफ्लेक्सिव के बाद हमने क्या चेक करना है? सिमेट्रिक. तो पहले सिमेट्रिक की डेफिनेशन लिखेंगे. तो सिमेट्री क्या है? इफ AB belongs to R, then BA belongs to R होना चाहिए. लेकिन यहां 1 6 belongs to R, बट 6 1 तो यहां दिख ही नहीं रहा. ठीक है, 1 6 belongs to R, but 6 1 not belongs to R. Then therefore R is not symmetric. तो R सिमेट्रिक नहीं. अब हम बात करेंगे ट्रांजिस्टिव. ट्रांजिस्टिव कौन सा होता है? इफ AB belongs to R and BC belongs to R, then हमने चेक करना है AC belongs to R. ठीक है, अब ध्यान से देखना, ऐसे नहीं बता देना जैसे ट्रांजिस्टिव है. अब देखो यहाँ 1 6 belongs to R तो कर रहा है. Here 1 6 belongs to R, लेकिन 6 का तो आगे कोई रिलेशन ही नहीं है. ठीक है, इंट्रोडक्शन में बताया अगर सिर्फ सिंगल ही एलिमेंट हो, ठीक है, उसका आगे कोई रिलेशन ही ना हो, सिर्फ ये तो 1 6 R को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6 का तो आगे रिलेशन है ही नहीं. ठीक है, अगर सिंगल एलिमेंट हो देन R इज ट्रांजिस्टिव. देन R इज ट्रांजिस्टिव रिलेशन. ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ये क्या है? ट्रांजिस्टिव रिलेशन है. R इज ट्रांजिस्टिव. तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट. क्वेश्चन नंबर थर्ड. रिलेशन R इन द सेट A 1 2 3 4 5 6 एज R x y इज डिविजिबल बाय x. अब देखो इसके रिलेशन बनाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएंगे, तो इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन चेक करते हैं. रिफ्लेक्सिव ए रिलेशन is reflexive if AA belongs to R. जब सेम नंबर यानी डबलेट हो. अब देखो 1 1 को डिवाइड करता है, 2 2 को, 3 3 को, 4 4 को, 5 5 को, 6 6 को, तो ये तो सभी नंबर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं. तो इट मीन्स, तो यहाँ क्या हो गया? इट मीन्स हेयर AA बिलोंग्स टू R. अगर A बिलोंग्स टू R करता है, लिख देना A इज डिविजिबल बाय A. A इज डिविजिबल बाय A, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव. तो R हमारे पास क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है, देन R इज हमारे पास रिफ्लेक्सिव. अब बात करते हैं सिमेट्रिक की. अब देखो सिमेट्रिक पहले ऐसे ही देखो, 2 तो 4 को डिवाइड करता है, लेकिन 4 तो 2 को डिवाइड नहीं कर रहा. 1 तो 3 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 3 तो 1 को डिवाइड नहीं कर रहा. तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं होगा. लेकिन शो कैसे करना है? पहले सिमेट्रिक की डेफिनेशन. इफ AB बिलोंग्स टू R, देन AB बिलोंग R को बिलोंग करना चाहिए. तो हेयर अब 2 तो 4 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बट 4 2 नॉट बिलोंग्स टू R. ठीक है, 4 तो देखो 2 तो 4 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 4 तो 2 को डिवाइड नहीं कर रहा है. ठीक है, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक. अब बात करते हैं ट्रांजिस्टिव की. ट्रांजिस्टिव रिलेशन. इफ AB बिलोंग्स टू R and BC belongs to R, then AC भी R को बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, देन AC भी R को बिलोंग करना चाहिए. अब देखो कोई एग्जांपल लेते हैं. हेयर
अब देखो 1 3 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 1 3 को डिवाइड कर रहा है, तो 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो यहां लिख देना 3 इज डिविजिबल बाय 1। अब देखो 3 6 को भी डिवाइड कर रहा है एंड ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो 6 इज डिविजिबल बाय 3। अब देखो 1 भी तो 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 1 6 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो हेयर 6 इज divisible by 1, then R is transitive, then R is transitive relation, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिस्टिव भी है, ठीक है। ये था हमारा थर्ड पार्ट। तो चलते हैं पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट है, इफ आर इन द सेट इंटीजर ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज रिलेशन x माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी इंटीजर है तो इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव। ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इफ ए बिलोंग्स टू आर, तो हेयर हमने कोई भी इंटीजर ले लिया, यानी a माइनस ए, तो वो जीरो आएगा, विच इज इंटीजर, विच इज एन इंटीजर। अगर वो इंटीजर है तो देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, तो आर हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर रिफ्लेक्सिव के बाद क्या हो गया, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होता क्या, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो हेयर 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि देखो 1 माइनस 2 हमारे पास क्या होगा, -1, -1 भी तो इंटीजर है, ठीक है। एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो 2 माइनस 1 वो भी इंटीजर है। देखो 1 माइनस 2 -1 आ गया, वो भी इंटीजर है, 2 माइनस 1 1 आ गया, वो भी इंटीजर है। तो इट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू ऑल्सो आर, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तो आर हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू, तो ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो हेयर अब देखो 1 2 को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 माइनस 2 -1 वो भी रिलेशन है, एंड 2 3 को बिलोंग कर रहा है, 2 माइनस 3 वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 2 माइनस 3 -1 होता है, तो 1 माइनस 3 -2 वो भी तो रिलेशन है, देन 1 3 बिलोंग्स टू ऑल्सो, ठीक है। तो इट मीन ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, देन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट, और उसके आगे भी 5 पार्ट है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ ह्यूमन बींग की बात हो रही है, तो रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब देखो वर्क एट द सेम प्लेस, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर, इफ ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो कोई भी काम की जगह उस पर अगर ए काम करेगा तो ए भी तो वही काम करेगा। हेयर सेम पर्सन वर्क एट सेम प्लेस,
here same person work at same place. ठीक है, तो therefore AA belongs to R, then R is, तो R हमारे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव. अब सेकंड है सिमेट्रिक. इफ AB belongs to R, then BA belongs to R, तो वो रिफ्लेक्सिव होता है. अब देखो, अगर A एंड B दो फ्रेंड है, वो सेम जगह पे काम करते हैं, तो B और A वो भी तो वही फ्रेंड है, सिर्फ आगे पीछे ही हुए हैं, तो वो भी तो सेम जगह पर ही काम करेंगे. तो क्या लिखेंगे, हेयर टू सेम पर्सन वर्क एट सेम प्लेस. ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड देन बी ए बिलोंग्स टू आर. तो आर इज ट्रांजिटिव, सॉरी आर इज सिमेट्रिक. अब लास्ट इसका ट्रांजिटिव. तो सबसे पहले ट्रांजिटिव, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर. ठीक है, अब देखो तीन ए बी एंड सी तीन फ्रेंड है. अगर ए बी भी वही काम करता है, बी सी भी वही कंपनी में काम करता है, तो ए सी भी तो वही काम कंपनी में काम कर रहे हैं. तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, देन आर इज ट्रांजिटिव. आर इज ट्रांजिटिव. तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन. तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन. अब इसका जो देखो सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम है. इसमें फर्स्ट में क्या था, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी. तो सेम क्वेश्चन है, पहले वही रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव. ये आपने खुद ट्राई कर लेना, बिल्कुल सेम है बस. ठीक है, तो इसका करते हैं सी पार्ट. सी पार्ट है एक्स वाई. एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई. तो रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए रिलेशन इज टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर. बट कोई पर्सन खुद से ही 7 मीटर टॉलर हो सकता है, इम्पॉसिबल. तो हेयर अ पर्सन कैन नॉट बी टॉलर बाय हिमसेल्फ या हरसेल्फ. ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है. तो देयरफॉर ए नॉट बिलोंग्स टू आर, देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं. तो सिमेट्रिक, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर. अब अगर ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो बी ए से तो 7 सेंटीमीटर बड़ा हो नहीं सकता. तो हेयर ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए इज टॉलर 7 सेंटीमीटर बाय बी, यानी ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है. एंड बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, बी तो नहीं 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है इसे, जब ए बी से बड़ा है तो बी तो ए से बड़ा नहीं हो सकता. देन बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, बी इज नॉट टॉलर देन ए. तो इट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक. तो आर सिमेट्रिक नहीं है. अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं. ट्रांजिटिव, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर.
हेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी से 7 सेंटीमीटर टॉलर। अब ए सी से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा, तो 7 तो होगा नहीं, तो ए बिलोंग्स टू, ए नॉट बिलोंग्स टू, ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये था हमारा सी पार्ट। अब चलते हैं डी पार्ट। डी पार्ट, एक्स वाई, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, रिफ्लेक्सिव, a relation is reflexive if a belongs to r। अब देखो यहां हमारे पास कोई भी बंदा खुद की वाइफ तो नहीं हो सकता। हेयर सम पर्सन कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ। हेयर सेम पर्सन ए कैन नॉट बी अ वाइफ ऑफ हिमसेल्फ या हर सेल्फ, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री की बात करते हैं। इफ ए बी, यानी ए अगर बी की वाइफ है, यानी ए बी के, सिमेट्री क्या होता है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है देन बी का ए के साथ होना चाहिए। अब ए तो बी की वाइफ है, तो बी ए की वाइफ कैसे होता है, बी तो ए का हस्बैंड होगा। ठीक है, हेयर ए बिलोंग्स टू बी आर बट बी नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी बी का ए के साथ रिलेशन नहीं हो सकता। ए तो बी की वाइफ है, बी ए का हस्बैंड होगा। ठीक है, तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। अब आ गया ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देखो हेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इट मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी। अब ए बी की वाइफ है, तो बी तो किसी की वाइफ हो ही नहीं सकती, इट इज इम्पॉसिबल। बी तो नहीं किसी की वाइफ, बी तो किसी का अगर होगा तो हस्बैंड होगा, लेकिन बी किसी की वाइफ नहीं हो सकती, दिस इज इम्पॉसिबल। बी बिलोंग्स टू सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, बी could not be wife of any person। ठीक है, लेकिन देखो अगर ए का तो बी के साथ रिलेशन है, बी का तो नहीं आगे किसी के साथ रिलेशन, तो इट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव, सिंगल एलिमेंट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब करते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। अब फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट का लास्ट पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, रिलेशन एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, a relation is reflexive if a belongs to r। अब कोई पर्सन खुद का फादर हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। हेयर सेम पर्सन could not be a father of himself। ठीक है, एक बंदा खुद का फादर तो हो नहीं सकता, देयरफॉर ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। सिमेट्रिक, सिमेट्री क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। अब हेयर
AB belongs to R. A is father of B, but B could not be a father of A. So it means BA not belongs to R, therefore R is not सिमेट्रिक. तो R सिमेट्रिक नहीं है. अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं. ट्रांजिटिव क्या होता है? इफ AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R. So here AB belongs to R. A is the father of B. And BC belongs to R. B is the father of C. अब A B का फादर है, B C का फादर है, तो A C का फादर होगा? नहीं, A C का ग्रैंड फादर होगा. देन A C नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि A इज नॉट अ फादर ऑफ C. Father of C, therefore R is not transitive. तो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है. तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. देखो चैप्टर तो इजी है, लेकिन प्रेजेंट करना आना चाहिए. तो एक बार सभी क्वेश्चन को लिख के देखो तो आपको अच्छे से समझ आएगा. तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.